Hello and welcome back to the YouTube channel of Friend Sals. Today we have part 3 questions and answers related to the speaking module cue card. Talk about a movie you watched recently. Okay, let us start. What type of movies do young people in your country like to watch? तो कौन सी मूवीज हैं जो यंगस्टर्स आपकी कंट्री में देखना प्रेफर करते हैं? इंडियंस प्रेफर ऑल टाइप्स ऑफ फिल्म्स. जो इंडियन है वो सभी टाइप की फिल्म को प्रेफर करते हैं. सम हैव एन इंक्लिनेशन टूवर्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, कि कुछ का झुकाव है, कुछ ज़्यादा पसंद करते हैं एक्शन, वेयर एज अदर्स लाइक साइंस फिक्शन. तो साइंस फिक्शन मूवीज जो कि फ्यूचर के बारे में लाइक 2050 को इलस्ट्रेट कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, तो हम एरोप्लेन के बिना फ्लाई कर सकते हैं, कर सकेंगे, दैट इज ऑल साइंस फिक्शन. तो हमने यहाँ पे मेंशन किया कि जो इंडियन है वो सभी टाइप की फिल्म को देखना पसंद करते हैं. कुछ तो एक्शन मूवीज देखते हैं जबकि बाकी लोग साइंस फिक्शन देखना पसंद करते हैं. तो ग्रे हेयर्ड पीपल, जो ओल्ड पीपल होते हैं हम उनको बोलते हैं ग्रे हेयर्ड पीपल, जनरली प्रेफर स्पिरिचुअल फिल्म्स. जो भगवान से रिलेटेड है, रिलीजन से रिलेटेड है, तो जो ओल्ड पीपल है वो वैसी मूवीज प्रेफर करते हैं. तो आपका कंप्लीट आंसर, व्हाट टाइप ऑफ मूवीज डू यंग पीपल इन अ कंट्री लाइक टू वॉच? इंडियंस प्रेफर ऑल types of films. Some have an inclination towards action, whereas others like science fiction. Gray-haired people generally prefer spiritual films. Next question. What kind of movies do older people prefer and why do you think that is? As I have already mentioned, तो अगर हमने कोई बात पहले ही कह दी है उसको दोबारा दोहराने की बजाय बढ़िया है कि आप यूज़ करें as I have already mentioned. दे प्रेफर फिल्म्स रिलेटेड टू रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी. तो हमें पहले ग्रे हेयर पीपल, ओल्ड पीपल की बात की थी कि वो कैसी मूवीज पसंद करते हैं, रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड. एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ अ पर्सन रिटायर्स एंड डिवोट्स हिज टाइम टू रिलीजियस एक्टिविटीज. तो हमने रियल लाइफ एग्जाम्पल दे दिया कि इस एज में नॉर्मली लोग रिटायर हो जाते हैं और अपने टाइम देते हैं रिलीजियस एक्टिविटीज को. What kind of movies do older people prefer and why do you think that is? As I have already mentioned, they prefer films related to religion and spirituality. At this stage of life, a person retires and devotes his time to religious activities. How have the movie preferences of young people changed over years? Well, it has undergone a sea change in the sense that youngsters these days prefer science fiction movies than action movies. तो undergone a sea change मतलब बहुत ही ज़्यादा बदलाव आ गया है. तो हमने यहाँ पे बोला कि इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया in the sense that का मतलब होता है जैसे कि यंगस्टर्स these days prefer साइंस फिक्शन मूवीज दैन एक्शन मूवीज. तो यंगस्टर्स हैं वो प्रेफर करते हैं साइंस फिक्शन मूवीज एज कम्पेयर टू एक्शन मूवीज. हाउ हैव द मूवी प्रेफरेंसेस ऑफ यंग पीपल चेंज्ड ओवर द ईयर्स? Well, it has undergone a sea change in the sense that youngsters these days prefer science fiction movies than action movies. What impact do movies have on society? तो सोसाइटी पे मूवीज़ का क्या प्रभाव होता है? जनरली स्पीकिंग, अभी बहुत ही बढ़िया कनेक्टर है स्टार्ट करने के लिए कि हम नॉर्मली बात करें, जनरली बात करें. इट डिपेंड्स ऑन द एज ग्रुप. तो ये डिपेंड करता है कि एज क्या है. Where adults and elderly rarely get influenced by films as they have developed a mindset. तो जहाँ पे जो एडल्ट्स हैं या फिर ओल्डर ग्रे हेयर पीपल हैं उन पर फिल्म का कोई प्रभाव नहीं होता क्योंकि उन्होंने अपना माइंडसेट डेवलप कर लिया होता है. यंगस्टर्स गेन इंस्पिरेशन मेनली फ्रॉम मूवीज. अभी जो यंग वंस हैं, यंगस्टर्स हैं, वो मूवी से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं.
नेक्स्ट लाइन, दे वॉन्ट टू लुक लाइक देयर फेवरेट स्टार और बिकम एक्टर्स। वो या तो अपने जो फेवरेट स्टार है उसके जैसा दिखना चाहते हैं या फिर खुद एक एक्टर बनना चाहते हैं। तो हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, रियल लाइफ एग्जाम्पल, अमिताभ बच्चन इन हिज लेट 20s। तो अमिताभ बच्चन है बॉलीवुड के एक्टर, वॉज मोटिवेटेड बाय हिंदी फिल्म टू बिकम एन एक्टर। तो उन्होंने एक हिंदी फिल्म देखी और वो एक्टर बनने निकल पड़े। ही देन वेंट टू बॉम्बे टू बिकम एन एक्टर। फिर वो बॉम्बे गए जहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री है एक्टर बनने के लिए। हेंस इट इज नॉट अनकॉमन। ओके, नॉट अनकॉमन ये डबल नेगेटिव है, मैं इसको सजेस्ट करता हूँ, हाईली रिकमेंड करता हूँ। जैसे कि हम जनरली बोलते हैं इट इज कॉमन, तो ये आम है। और अगर हम बोलते हैं इट इज नॉट और अन, नॉट और अन एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो इसका भी मीनिंग इट इज कॉमन ही है, बट ये एडवांस्ड लेवल की वोकैबुलरी शो कर रहा है। इट इज नॉट अनकॉमन फॉर फिल्म्स टू शेप द माइंड्स ऑफ यूथ। तो ये आम बात है कि जो फिल्म है वो जो यूथ है उसको, उसकी सोचने को, उसके माइंडसेट को दिशा देती हैं, शेप करती हैं। What impact do movies have on society? Generally speaking, it depends on the age group, where adults and the elderly rarely get influenced by films as they have developed a mindset. Youngsters gain inspiration mainly from movies. They want to look like their favorite star or become actors. Amitabh Bachchan in his late 20s was motivated by Hindi film to become an actor. He then went to Bombay to become an actor. Hence, it is not uncommon for films to shape the minds of youth. Next question, अगला क्वेश्चन ले लेंगे। How important is it for movies to reflect real life issues? तो किस हद तक कि ये ज़रूरी है कि ये जो मूवीज़ हैं ये रियल लाइफ पे बेस्ड हो। देखेंगे रिस्पॉन्स। अ मूवी बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर इंसिडेंट हैज़ द पावर। अभी कोई मूवी है बेस्ड ऑन मतलब बनी है किस टॉपिक पे बनी है, अगर वो किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट पे बनी है, हैज़ द पावर टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ अथॉरिटीज एंड फोर्स देम टू टेक सूटेबल एक्शन। अगर कोई मूवी किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट पे बनी है, फॉर एग्जांपल कोई रेप हुआ था, ऐसा कुछ कोई क्राइम हुआ था, तो वो पावर रखती है, इतनी शक्ति रखती है कि गवर्नमेंट फिर एक्शन लेगी। जब उस पर मूवी बन जाएगी तो शायद पहले एक्शन अगर ना हुआ हो या उतना बढ़िया एक्शन ना हुआ हो। रियल लाइफ एग्जांपल हमने दे दिया। द रिलीज ऑफ द ABC मूवी recently has led to strict action against offenders of rape। आप कोई भी मूवी का नाम प्लेस कर सकते हैं, मैंने जनरली ABC ले लिया है। पूरे क्वेश्चन को देख लेंगे। How important is it for movies to reflect real life issues? A movie based on a particular incident has the power to attract the attention of authorities and force them to take suitable action. The release of the ABC movie recently has led to strict action against offenders of rape. फाइनली यहाँ पे हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक वॉचिंग मूवीज कैन इन्फ्लुएंस पीपल्स बिहेवियर? तो क्या आपको लगता है कि मूवीज देखने से कोई बिहेवियर में फर्क पड़ता है? आंसर देख लेंगे। वेल, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन, तो हमने नो डाउट इसके बारे में पहले ही बात कर ली है। ये कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है जो पहले हमने अटेम्प्ट किया था, तो हमने यहाँ पे नेचुरली कह दिया वेल एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन। Adults and grey-haired people have developed their mindset। जो तो बुजुर्ग लोग होते हैं, ओल्ड पीपल होते हैं और एडल्ट्स होते हैं, उनका तो दिमाग सेट होता है कैसे करना है क्या करना है। सो इट हार्डली अफेक्ट्स देम, तो उनको तो कोई फर्क पड़ता नहीं। वेयरएस वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रास्टिंग कनेक्टर होते हैं आपके वाइल वेयरएस। अगर आप स्पीकिंग में प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाएँ तो आप बहुत आगे बढ़ेंगे। यूथ इज द मोस्ट मूव्ड एज दे लैक प्रॉपर डायरेक्शन इन लाइफ। मोस्ट मूव्ड मतलब मूव्ड का यहाँ पे मतलब है कि उनको सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं क्योंकि उनके पास डायरेक्शन नहीं होती, उनको नहीं क्लियर नहीं होता कि उनका गोल ऑफ लाइफ क्या है। तो अगेन इस क्वेश्चन को ले लेंगे, डू यू थिंक वॉचिंग मूवीज कैन इन्फ्लुएंस पीपल्स बिहेवियर? हाउ? वेल, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड,
Adults and gray haired people have developed their mindset, so it hardly affects them. Whereas youth is the most moved as they lack proper direction in life. Okay, don't forget to like, subscribe, and share, friends. All.